अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेकिंग चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इस स्मार्टफोन का कैमरा रिव्यू। दोस्तों ये स्मार्टफोन है पाकिस्तान का, जो सब भाई बता रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन कैमरा फ़ोन है। तो इसको आज टेस्ट करेंगे कि वाकई इसका कैमरा इतना कैपेबल है कि हम इसे 60,000 की रेंज के अंदर बेस्ट कैमरा फ़ोन कंसिडर कर सकते हैं या इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करते जा रहे थे मुकम्मल डिटेल से। आज हम इन डेप्थ इसका कैमरा रिव्यू करेंगे। मैं आपको कैमरा सैंपल्स भी दूंगा इसके और बताऊंगा इस 108 मेगापिक्सल की कैमरे की क्या सच्चाई है, 32 मेगापिक्सल कैमरा कैसा परफॉर्म करता है। दोस्तों पहले तो मैं आपको कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन बता दूं कि भाई बैक साइड पे जो डिज़ाइन है ना, ये राउंड डिज़ाइन है, राउंड शेप है। उसके ऊपर 108 मेगापिक्सल की ब्रांडिंग है और एक सेंसर है 108 मेगापिक्सल वाला, और उसके अलावा दो जो है वो एक्सिलरी सेंसर है, मतलब वो एस्टिमेशन के लिए है कि डेप्थ कितना करना है, बैकग्राउंड ब्लर कितना करना है, उसके अलावा लाइटिंग कहाँ से कितनी आ रही है, HDR कितना करना है, सारा कुछ उसके लिए है। और इसके अंदर क्वाड LED फ्लैश है बैक की साइड पे, और कैमरा का जो बम्प का डिज़ाइन है ना वो काफ़ी अच्छा है। साइडों पे एक सिल्वर सा कड़ा लगाया गया, काफ़ी अच्छा मतलब कि कैमरा बम्प डिज़ाइन है। और ट्रिपल कैमरा है, लगता है ऐसे कि 4 कैमरे हैं लेकिन एक्चुअली में ट्रिपल कैमरा है, 3 कैमराज है बैक की तरफ। लेकिन मेन काम एक ही सेंसर का है, जो 2 सेंसर हैं वो सिर्फ एस्टिमेशन के लिए, मतलब वो अंदाजा लाने के की हो रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और 108 मेगापिक्सल की ब्रांडिंग भर की गई है, उसको भी टेस्ट करेंगे वो कैसा परफॉर्म करता है। अब ये जान लें कि ऑक्सिलरी सेंसर कुछ खास नहीं होते हैं, ये सिर्फ लाइट सेंस करने के लिए और नॉर्मली होते हैं, ये कुछ खास इनका काम डेडिकेटेड नहीं होता है, ये बात आप ज़हन में रखें। HDR का सपोर्ट इसके अंदर देखने को मिलता है, जो कि अच्छी बात है। रिजल्ट के बारे से बात करें, लो लाइट के रिजल्ट के बारे से पहले बात करते हैं कि लो लाइट रिजल्ट इसका काफ़ी अच्छा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मुझे इसके लो लाइट रिजल्ट के अंदर किसी भी किस्म की शिकायत नहीं है। रात को कुछ पिक्चर्स आपको शो कर रहा हूँ जो कि मुझे लग रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट आप नाइट इसका कैप्चर कर सकते हैं। नाइट मोड इसका बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। जो व्यू फाइंडर है उसके अंदर से अच्छी चीज़ें नहीं नज़र आती हैं, लेकिन जब आप क्लिक करके वो पोस्ट प्रोसेस होकर फोटो आपकी गैलरी में आ जाती है तो वो एक बार आप परेशान हो जाते हैं कि भाई ये हो क्या गया है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। दोस्तों इसके अंदर किसी भी किस्म की OIS EIS मेंशन नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में इसके अंदर EIS परफॉर्म करता है। और वीडियो के अंदर जो स्टेबलाइजेशन है वो आपको एक्चुअली में कैमरे की काफ़ी अच्छी है, बगैर जो है इसके डेडिकेटेड जो इसके अंदर अल्ट्रा स्टडी मोड दिए गया उसको ऑन किए। जब अल्ट्रा स्टडी मोड को ऑन कर लेते हैं तो भाई मजीद आपकी जो है स्टडीनेस बढ़ जाती है, लेकिन वो थोड़ा सा जूम करता है आर्टिफिशियली, डिजिटली वो इमेज स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है। OIS इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। और इसके अंदर 1080p 60 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और मैं हैरान था कि इस रेंज के अंदर 1080p 60 FPS तो एक हिसाब से गायब भी हो गया, लेकिन शुक्र है 1080p 60 FPS को यहाँ गौर किया गया। और 2K 30 FPS तक आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 720p 30, 1080p 30, 1080p 60 FPS और 2K 30 FPS आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रंट और बैक दोनों से। और फ्रंट के ऊपर जो है 60 FPS का फीचर भी अवेलेबल है, जो कि अच्छी बात बन जाती है। इसके अंदर डेडिकेटेड आपको जो है कुछ स्पेशल मूड भी देखने को मिलते हैं, उसके बारे में आगे जाकर डिस्कस करते हैं कि वीडियो मूड आप कैसे जो है एंजॉय कर सकते हैं स्पेशल वाले। फ्लैश जो है वो काफी ज्यादा ब्राइट था, फ्लैश फोटोग्राफी के अंदर इसने कोई कसर नहीं छोड़ी, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और दोस्तों सेल्फी जो है वो 32 मेगापिक्सल की फ्रंट वाली साइड पे आपको सेल्फी देखने को मिलती है, जो कि f2.2 के फीचर के साथ आती है। और ये जो सेल्फी है ना भाई, ये सेल्फी बहुत कमाल की है, क्योंकि भाई ये 32 मेगापिक्सल की है। इसके अलावा ये मत्थे के अंदर मोगोरी करके दी गई है, सामने की तरफ मोगोरी है स्क्रीन के अंदर, और उसके अंदर ये सेल्फी दी गई है और 32 मेगापिक्सल की है। और इसका रिजल्ट जो थे वो पोर्ट्रेट के अंदर नॉर्मली काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। कहीं कि पोर्ट्रेट थोड़ा मसला करता है, मतलब कि जज करने में चीज़ों में, और काफ़ी अच्छा, लेकिन बाकी जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लेता है। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो इसका वीडियो पोर्ट्रेट होता है ना वो सिर्फ इंसानों पे ही सेंस कर पाता है। जब ऑब्जेक्ट्स की बात आती है वो अच्छे तरीके से सेंस नहीं कर पाता है, वीडियो पोर्ट्रेट अच्छा नहीं हो पाता है ऑब्जेक्ट्स पे, लेकिन इंसानों पे करता है। और वीडियो पोर्ट्रेट जो है वो 720p 30 FPS पे ओनली वर्क करता है, ठीक है। और इसके अंदर सेल्फी के अंदर भी डेडिकेटेड जो है मूड आपको देखने को मिलता है, नाइट मूड वाला। सेल्फी के अंदर भी नाइट मूड है भाई। दोस्तों इसके अंदर पोर्ट्रेट स्लाइडर भी अवेलेबल है, जो कि अच्छी बात बन जाती है। बैक और फ्रंट दोनों के अंदर पोर्ट्रेट स्लाइडर अवेलेबल है, मतलब कि आप पोर्ट्रेट को एडजस्ट भी कर सकते हैं बैक कैमरे के अंदर और फ्रंट कैमरे के अंदर, दोनों के अंदर। और इसके अलावा नाइट मोड इसका तो बहुत ही अमेजिंग है। नाइट मोड की आप फोटोग्राफी देख चुके हैं कि नाइट मोड के अंदर फोटोग्राफी काफी अच्छी आती है, लेकिन नाइट का जो वीडियो रिजल्ट है वो काफी अच्छा नहीं है, वो अजीब से ही निकल के आता है। तो स्लो मोशन की ऑप्शन भी अवेलेबल करवाई गई है, लेकिन स्लो मोशन मेरे ख्याल 480p या 720p पे चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन एक्चुअली में स्लो मोशन हो जाता है। स्लो मोशन का फीचर इन्होंने डाल दिया है, स्लो मोशन करता है 240 FPS और 120 FPS तक। 10x तक डिजिटल जूम है और 2x तक डिजिटल जूम आपको इन कैमरा देखने को मिलता है, मतलब कि कैमरा के अंदर ट्रांजिशन भी आप कर सकते हैं। आप कोई फोटो खींच रहे हैं उसके दरमियान में 2x जूम करना चाहते हैं या 3x करना चाहते हैं तो आपको आसानी से देखने को मिल जाता है। और जो पोर्ट्रेट कैमरा है वो
2x और 1x पे दोनों पे वर्क करता है। हालांकि इसके अंदर जो 2x वाला कोई ऑप्टिकल सेंसर नहीं है, ये डिजिटली जूम करके आपको पोर्ट्रेट वगैरह प्रोवाइड करता है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा था और 2x के अंदर जो पोर्ट्रेट्स है वो भी काफ़ी अच्छे आ रहे थे और आप डिजिटली से 10x तक जूम कर सकते हैं। और इसको जो 108 मेगापिक्सल का वाला डेडिकेटेड मोड है ना, उसके बारे में स्पेशली डिस्कस करूंगा। भाई 108 वाली जो इमेजेस हैं उसको आप बहुत ज़्यादा जूम कर सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात बन जाती है। 108 मेगापिक्सल की इसकी जो फोटोज़ हैं वो बहुत ही कमाल की निकल के आती हैं। मुझे जो इसकी शार्पनेस है वो काफ़ी अच्छी लगी 108 मेगापिक्सल कैमरे की। आप कोई भी चीज़ जूम करके देखना चाहते हैं, आप उसको पिक्चर खींच लें, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है वो भी आप 108 मेगापिक्सल से खींच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा स्टेडी रहना पड़ेगा, मतलब कि आप 1 सेकंड का थोड़ा वक्फा देना पड़ेगा, फिर आपकी फोटो अच्छी आ पाएगी। तो इसके अंदर डुअल वीडियो मोड भी है, मतलब कि आगे पीछे दोनों पास से वीडियो बनाओ, मतलब कि आगे पीछे दोनों के कैमराज वर्किंग में होंगे और आप वीडियोस बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो डुअल इसके अंदर इसे मेरे ख्याल में आज से 5-6 साल पहले बूथी मोड से अवेलेबल करवाया गया था और कुछ मोबाइल में स्पॉटेड होता है, तो इसके अंदर भी आपको डुअल वीडियो मोड देखने को मिलता है, जिससे आप काफ़ी चीज़ें जो है वो बता सकते हैं। मतलब कि कोई भी चीज़ आपको डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, कोई किसी की वीडियो बना रहे हो, अपना फेस भी लगाना चाहते हैं, तो ये भी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर कमाल की बात कि वही फ्रंट साइड पे भी आपको फ्लैश देखने को मिलता है। ऊपर स्क्रीन के ऊपर हल्का सा इन्होंने फ्लैश दिया है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। फ्रंट साइड पे भी इसको फ्लैश की ऑप्शन है और फ्रंट साइड का जो फ्लैश है ना उसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये दोस्तों यार टेक्नो ने पूरा ख्याल रखा है सॉफ्टवेयर वाइज भी। अगर आप फ्रंट फ्लैश ऑन करते हैं ना, जैसे मैंने ऑन कर लिया, तो मैं कहता हूँ ये ऑन रहे, तो नीचे एडजस्टर आ रहा होगा, जिससे आप फ्रंट फ्लैश को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ये तो बैक फ्लैश हो गया। आप फ्रंट फ्लैश की तरफ आते हैं तो फ्रंट फ्लैश को आप एडजस्ट कर सकते हैं। 3 मूड्स आपको देखने को मिलते हैं, 3 इंटेंसिटी आपको देखने को मिलती है, जिसे आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं और अपनी फेस ब्यूटी शूट कर सकते हैं। फेस ब्यूटी और कुछ फिल्टर्स बिल्ट इन इसके ऐप के अंदर अवेलेबल है, जहाँ से आप एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। इसके अंदर AR स्पेस नाम की भी एक चीज़ है, जिससे आप अपने इमोजीज वगैरह और अपने कार्टून वगैरह बना सकते हैं। वैसे AR स्पेस है वो, AR के अंदर आप ऑगमेंटेड रियलिटी इंजॉय कर सकते हैं, जो कि टेक्नो इन्फिनिक्स के अंदर आपको फोन के अंदर देखने को मिलता है, तो यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर दोस्तों कैमरा ऐप फीचर्स की बात करें, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है डिस्कस करना, इसके अंदर HDR ऑटो भी है, उसे आप मैनुअल भी कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ दोस्तों कस्टमाइज्ड वाटर मार्क भी लगा सकते हैं, मतलब कि आप अपने नाम को वाटर मार्क लगाना चाहते हैं, टेक्नो का लगाना चाहते हैं, टाइम और डेट का लगाना चाहते हैं, तस्वीरों के नीचे वो भी लगा सकते हैं, जो कि अच्छी बात बन जाती है। वाटर मार्क का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिससे आप ये बता सकते हैं कि ये पे तस्वीर मैंने खींची है, खाली टेक्निकल वाटर मार्क लगा ले, कोई भी लगा लें, तो इससे काफ़ी बेहतर होता है। वाटर मार्क भी आप कर सकते हैं। और नोटिफाई अबाउट डर्टी लेंस का भी ऑप्शन है, मतलब कि अगर आपके लेंस को परमिटी वगैरह आ गई है तो फोन आपको खुद ही नोटिफाई करेगा कि आपका लेंस क्लीन कर लें फोटोग्राफी करने से पहले, ये ना हो कि आप बुरे हैं। वॉल्यूम बटन का ट्रिगर आपने ऑन करना है, ऑफ करना है, ये भी कैमरा सेटिंग के अंदर अवेलेबल है। गूगल लेंस बिल्ट इन आपको दिया गया है, वहीं से गूगल लेंस ऑन कर सकते हैं, अलग से ऐप डाउनलोड करने की आपको जरूरत नहीं है, बिल्ट इन आपको ऐप शैप दे दी गई है, तो अच्छी बात है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई इसके जो इंडोर रिजल्ट्स हैं वो कुछ अच्छे नहीं है, कुछ खास नहीं है। इंडोर रिजल्ट थोड़े कह सकते हैं नॉर्मल ही है, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता। हाँ, आउटडोर जो आज अच्छी लाइटिंग हो वहाँ अच्छे रिजल्ट दे देता है। इंडोर अगर आप कैप्चर करना भी चाहते हैं तो आप पोर्ट्रेट की जगह नाइट मोड के अंदर फोटो लें, इंडोर नाइट मोड भी ठीक ठाक काम करता है और अच्छे रिजल्ट आपको दे देता है। बाकी मैं समझता हूँ कि 55,000 के अंदर और भी कंपटीटर आते हैं जो कि सेम किस्म के रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इस स्मार्टफोन के अंदर एडिशनल चीज़ ये है कि इसके अंदर कर्व स्क्रीन और बाकी चीज़ें दी गई हैं और इसका जो कैमरा है वो मुझे एक्चुअली में काफ़ी अच्छा लगा है। इस रेंज के अंदर काफ़ी स्मार्टफोन है जो सेम रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, नो डाउट, लेकिन सेम स्पेक्स के साथ इतने अच्छे रिजल्ट कोई भी स्मार्टफोन प्रोवाइड नहीं करता है। और इसका वीडियो का रिजल्ट भी नो डाउट अच्छा है, हालांकि वीडियो का रिजल्ट इस रेंज के अंदर आगे ना थोड़ा फोत हो जाता है, लेकिन इसका वीडियो का रिजल्ट काफ़ी अच्छा मुझे देखने को मिला, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी फोटोज़ का रिजल्ट तो हर फोन ही निकाल लेता है, कोई 10,000 वाला फोन है ना वो भी फोटोज़ का रिजल्ट अच्छा निकाल लेता है, लेकिन यहाँ वीडियो और फोटोग्राफी दोनों का रिजल्ट अच्छा था। अगर आप कैमरा के लिए इसे लेना चाह रहे हैं तो कंसिडर कर सकते हैं। बाकी इसका कंपैरिजन कुछ फ़ोन के साथ मैं लेके आऊँगा, जिससे आपको अंदाज़ा मजीद हो पाएगा कि ये स्मार्टफोन कहाँ जो है वो कैपेबल है, कहाँ बेहतरीन तरह से परफॉर्म करता है।